लेट्स गेट किक स्टार्ट। तो हमारा आज लेक्चर 3 है एंड लेक्चर 3 मोशन के बारे में है। और कल तक हमने बहुत और कुछ चीज़ें जो है मोशन के बारे में समझी और सीखी, जो कि इम्पोर्टेंट थी समझने के लिए। अब इसके आगे देख लेते हैं मोशन। आज क्या हमें पढ़ना है, लेट्स सी दैट। आज हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मींस जिसमें जो है सिमिलैरिटी होगी, आसाइश होगी। लाइक एक पर्सन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, हर सेकेंड में वो 5 मीटर चल रहा है। यानी फॉर एग्जांपल, तो हर स्टेप जो है 1 सेकेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टाइम लाइन। तो ये 1 सेकेंड हो गया, सो दिस इज अ टाइम लाइन यहाँ से। तो दिस इज सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में वो 1 सेकेंड हो जाता है, तो वो 5 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है। और फिर 2 सेकेंड हो जाते हैं और 5 मिनट, दैट मीन्स 10 मीटर वो चला। फिर ऐसे ही 15 मीटर वो चला। फिर ऐसे ही 20 मीटर वो चला। ऐसे ही फिर 25 मीटर वो चला। So person covers 5 meter per second. When an object covers equal distance in equal interval of time, यानी हर सेकंड में वो 5 5 मीटर चल रहा है। That means equal distance in equal amount of time. Equal distance in equal intervals of time. So it is said to be uniform motion. इस मोशन को, इस स्पीड को, इस पेस को क्या कहा जाता है? This is said to be a यूनिफॉर्म पेस और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, एक बंदा चल रहा है और हर सेकंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो इसकी मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अब और देख लेते हैं। चलो जी, ये एक गाड़ी है, वो मूव कर रही है। सो मगर वहां पे जो है बहुत क्राउडेड स्ट्रीट है और उसकी मोशन अब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे या तो कांस्टेंट रह सकती है, या तो वो जो है थोड़ा कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है। आपके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे? सर स्लो चले। हाँ, वो तो है, स्लो चलेगी। बट मैं कह रहा हूँ कि क्या यूनिफॉर्म होगी? नो सर। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों? कभी गाड़ियां उसके सामने हट जाएंगी, वो स्पीड बढ़ाएगा, और कभी अचानक से किसी ने ब्रेक दे दी तो वो रुक जाएगा। फिर वो धीरे धीरे, आगे वाला धीरे धीरे चलेगा, तो इसको भी धीरे धीरे चलना है। इसका मतलब हो गया, हर मिनट में, हर सेकंड में उसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी। सो इट्स गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बंदा वो जॉगिंग कर रहा है और वो पार्क में जॉगिंग कर रहा है। तो जॉगिंग करते हुए उसको बहुत सारे जो है आगे, राइट साइड से कोई जॉग कर रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई से तेज भाग रहा है, कोई उससे कम भाग रहा है। तो इसको भी बहुत हिंड्रेंसेस होंगी। सो दीज हिंड्रेंसेस, जब हिंड्रेंसेस होती है, ठीक है, जब हिंड्रेंसेस होती है तो स्पीड कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी मोशन ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होती। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम एक्टिविटी एक देखेंगे और समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है। लेट्स सी। तो द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट्स है, वो जो है उनका मोशन हम देखेंगे, ये चार्ट में दिया हुआ है। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि यूनिफॉर्म कौन है, नॉन यूनिफॉर्म कौन है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम, यहाँ से टाइम दिया हुआ है एंड यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ से दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो 9:30 बज गए, सुबह के, एएम है। तो 9:30 जो है, इसने कितने मीटर, 10 मीटर ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किए और बी ने कितना किया, 12 मीटर। और फिर 9:45 पे पहुंचा, 15 मिनट्स की गैप हुई, 15 मिनट्स में इसने 20 मीटर ट्रैवल किया, इसने 19 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? करीबन 7 7 मीटर की। और यहाँ पे यस इक्वल सर। 10।
और फिर और 15 मिनट हो गए, अब जो है 10 बज गए, तो ये 30, इसका मतलब हो गया 20 से वो 30 और 10 मीटर बढ़ गया, और यहाँ से जो है 23, अब यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, तो करीबन 4 मीटर बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 15 पे ये फिर से 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, तो हर स्टेप पे आप देखोगे कि हर 15 मिनट में वो 10 मीटर की डिस्टेंस ये जो है ट्रैवल करता है। यहाँ पे करीबन जो है ये हो गए 7, और ये हो गए 5, 7, 5 हो गए करीबन 13, तो यहाँ पे 13 है। फिर यहाँ पे जो है और 2 हो गए, फिर यहाँ पे जो है और करीबन 4 हो गए, फिर यहाँ पे और करीबन 3 हो गए। तो इसमें और इसमें क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? तो यूनिफॉर्मली होना चाहिए। इसको हम सर्टिफाई करेंगे। सो दिस वन यूनिफॉर्म इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस वन इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो बी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और ए ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, हर 15 मिनट में वो 10 मीटर। एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने इनको ऑब्जर्व किया और हमें ये पता चला कि जो ए है वो यूनिफॉर्मली चलता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली चलता है, और जो बी है वो नॉन यूनिफॉर्म चलता है, यानी वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रैवल नहीं करता। यानी 15 मिनट में वो फॉर एग्जांपल 5-5 मीटर चलना चाहिए, वो कभी 2 ही मीटर चल रहा है, कभी वो 13 मीटर चल रहा है, इसका मतलब हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ हाउ टू मेजर द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि एक एक्टिविटी, जब हम आप क्रिकेट देखते हो, सब। ओके, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बॉलर जो बॉलिंग करता है, तो वहां पे टीवी पे आपको दिखा दे रहा होगा कि अब इसने जो बॉल फेंकी, सो इतने किलोमीटर्स, 140 किलोमीटर्स पर आवर, 143 किलोमीटर्स पर आवर, 135 किलोमीटर्स पर आवर, 145, 132, 130 किलोमीटर्स पर आवर। सो ओके, एक तो ये बात है, बॉलिंग स्पीड हमें नजर आ रहा है कि किस स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में इतनी रफ्तार से बॉल चल रही है। दूसरा होता है, आपने देखा होगा कहीं पे कोर्ट होता है, कहीं पे जो है स्कूल होता है, कहीं पे कोई इंडस्ट्री होती है, कहीं पे कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है, तो उसके बाहर जो है एक साइन बोर्ड लगा होता है। आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होगा कि यहाँ पे स्पीड जो है 50 किलोमीटर्स रखनी है पर आवर, और 40 किलोमीटर्स रखनी है पर आवर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक लिमिट्स है। तो ये दो क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई रफ्तार होती है, कोई ना कोई स्पीड होती है, तो जिसको हम कहते हैं एक मोशन 1 घंटे में, यहाँ पे 1 घंटे में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 1 घंटे में दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। सो दिस ऑल इंडिकेट्स समथिंग इज मूविंग विद सम स्पीड, और जिसको हम टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 140 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, 1 घंटे में 140 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो गाड़ी यहाँ से जाएगी उसको 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि एक तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस स्पीड से चलेगा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दूसरी बात, वहां पे टाइम के साथ उसको रिलेट किया हुआ है कि 1 घंटे में कितना चलना चाहिए, इसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, नाउ टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स मेक मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, कुछ डिस्टेंस तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले सकते हैं। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, वो एक या तो वो स्लो होगा या तो वो फास्ट होगा। जो फास्ट होगा वो जल्दी से पहुंच जाता है, और जो स्लो होगा वो जल्दी से नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब हो गया कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल से कोई स्कूल जा रहा है और कोई बाइक से जा रहा है, सो कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली बाइक वाला पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। और साइकिल वाले को क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, और उसको जो है उसकी स्पीड जो है कम होगी। द रेट
रेट मतलब हो गया, जहां पे भी आप रेट देखोगे ये होता है टाइम के साथ रिलेट। क्या होता है ये होता है टाइम। टाइम के साथ रिलेट। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। यानी किस स्पीड से साइकिल जा रहा है, किस स्पीड से बाइक जा रही है, तो ये जो है रेट्स डिफरेंट हो सकती है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कितने किलोमीटर? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम के साथ जो है इनका रिलेवेंस है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। ये डिफरेंट हो सकता है एक ऑब्जेक्ट जिसपे मूव कर रहे हैं। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। यानी मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स अगर वो मूव कर रहे हैं वो तो सेम रेट से भी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। कोई यस आपका सर। कभी फ्रेंड होगा, तो आपने घर से बाइक निकाली, उसने वो जो है उसकी उसकी इसके पास स्कूटी है या उसके पास साइकिल है, तो आप उसके साथ चलना चाहते हो, तो वी कैन डू दैट, वी कैन लोड डाउन द स्पीड एंड वी कैन मूव विद द सेम स्पीड। तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया सेम स्पीड का मतलब हो गया सेम रेट से चलना। सेम रेट का मतलब हो गया सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना। रेट का यहाँ पे क्या मतलब? टू फाइंड इट, किस रेट से यानी किस स्पीड से चल रहा है, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं हम कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस, और जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम स्पीड कहते हैं। कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी और कितने टाइम में हमने वो कवर किया, इसको हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड का जो है ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। जैसे आपको यहाँ पे ऊपर भी नजर आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो दिस इज द मीटर पर सेकेंड, या इसको हम मीटर पर सेकेंड लिखा है। या आपने बुक्स पे कभी लिखा होगा, देखा होगा कि मीटर पर सेकेंड को -1 लिखते हैं हम। एस को ऊपर चढ़ाएंगे तो इसको -1 चढ़ जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके जो है यूनिट्स हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये बातें समझ आई इसके बारे में? नाउ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। यानी रेट हो गया, मोशन की रेट क्या है? रेट मतलब हो गया टाइम के साथ रेलिवेंट। अब कैसे मेजर किया जाता है एक्चुअली? स्पीड में नॉट बी ऑलवेज यूनिफॉर्म। स्पीड जो है हमेशा यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी स्पीड, स्पीड का मतलब क्या हो गया अभी हमने देखा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम। डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस में कितना टाइम, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये हमेशा जो है यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम ये चीजों को मोशन कराते हैं, चलाते हैं, वो रोड्स पे होता है, कभी लिंक रोड, कभी हाईवे, कभी वो जैम होगा, कभी कुछ होगा, कभी क्राउड होगा, कभी गाड़ियां ज्यादा है। तो ये स्पीड जो है हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता। इसीलिए दैट्स वाई वी टेक एवरेज स्पीड। इसीलिए क्या करते हैं हम जब बात करते स्पीड की, तो हम लेते हमेशा एवरेज स्पीड। क्या लेते हम? एवरेज स्पीड। और इसको कैसे ये लिखते हैं फिर? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यानी टोटल कितनी डिस्टेंस, देखो कभी जो है स्पीड बहुत ज्यादा थी, फिर कभी स्लो होगी, फिर तेज होगी, फिर स्लो होगी, फिर तेज होगी। तो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? टोटल, या आपने इतनी डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा। चाहे आप किस भी स्पीड से चल रहे हो, क्योंकि कभी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है रोड पे, इसीलिए हम एवरेज यस सर। स्पीड की बात करते हैं। तभी हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और इसको हम कैसे लिखते हैं? स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस को कंफ्यूज नहीं करना सेकंड के साथ। तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, अ कार ट्रेवल्स विद 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कार जो है 100 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। फाइंड द एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? बहुत सा सिंपल सा सवाल है।
इसको हमें कैसे करना है, तो स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की, 100 किलोमीटर किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा इसको, 2 2 आवर, घंटे। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है हमारा कार जो है जा रहा है। बस सिंपल सा था। तो 50 किलोमीटर पर So, आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही है। अब आगे, अब वी हैव टू प्रैक्टिस ए क्वेश्चन टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर चला, 4 सेकंड में 16 मीटर, एंड देन another 16 minutes 16 meter in 2 seconds. What's the average speed of the object? Average speed इसकी कितनी है, जरा एक ट्राई करो। टोटल distance. डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, टोटल डिस्टेंस ने कितनी ट्रैवल की, एक तो 16 मीटर पहले चला, उसके बाद अनदर 16 मीटर चला, हो गया 16 प्लस 16, so this is meter and this is also meter, so total हो गया 16 plus 16 32 meters, okay, 32 and now total time taken, total time taken. time taken, that means 4 seconds and 2 seconds, Plus, so 4 second plus 2 second, that is 6 seconds. Now the formula goes like this, v is equal to s divided by t. V is the speed, s is the total distance traveled, t is the total time taken. So here we go with it. So v is equal total distance traveled हो गया, ये है 32 32 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हो गया 6 seconds. So what should be the answer? 6 ones are and 6 5s are 6 fives are 30. 30. 0.6 threes are 3s 18. are So इसको कंटिन्यूअसली 3 आएगा अब, so that is yes 5.33. V is equal to 5.33 3 meter per second. मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट साथ रखना, मीटर पर सेकेंड, Yes. और वी कैन से 5.33 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्पीड एंड डायरेक्शन, हमने कल हमने बात की थी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात की थी, और हमने कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, The distance ये scalar. scalar quantity, and displacement is a vector quantity. Now Vector. we'll discuss about speed and direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if specified its direction. अगर हम मोशन की बात करेंगे, उसकी किस स्पीड से किस रफ्तार से जा रहा है, कितने टाइम में चल रहा है, अगर हम इस चीज को एक और एलिमेंट साथ डालेंगे, एक और डायरेक्शन की बात साथ करेंगे, तो ये ज्यादा कंप्रेहेंसिव यानी ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा, ज्यादा वैलिड बनेगा। तो इसको हम इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, अगर हम इसको रेट को किस स्पीड से चल रहा है, आप बोलेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद द स्पीड, यानी किस स्पीड से जा रहा है प्लस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दो चीजें हैं, किस स्पीड से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम ये एक चीज एलिमेंट ऐड करेंगे डायरेक्शन वाला, तो एक और चीज बन जाती है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द एस्पेक्ट्स, वो क्वांटिटी जिसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, एक तो स्पीड की बात भी प्लस उसमें डायरेक्शन की बात भी, स्पीड की बात भी डायरेक्शन की बात भी, उस क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी। उस क्वांटिटी का क्या नाम है, velocity. ये बात समझ आई। एक तो होता है स्पीड, Yes. स्पीड किस स्पीड से चला, कितने मीटर, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, कितने टाइम में। दूसरी बात, अगर हमने इसमें एक एलिमेंट ऐड किया जिसमें हमें ये पता चला कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो जो ही हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक और एलिमेंट, एक और जो है डेफिनेशन, एक और चीज वजूद में आता है,
जिसमें ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, दैट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी. नाउ टेल मी, velocity, is velocity a vector quantity or scalar quantity? Scalar. Vector. Vector quantity. Vector has direction and magnitude, so velocity is a vector quantity. What about speed? Now you can tell it clearly. Speed क्या है फिर? Scalar. हाँ, स्केलर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, वहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे. जो ही स्पीड को हम डायरेक्शन का एलिमेंट डालेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी बनता है, और उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम वेलोसिटी होता है. तो इसमें क्या क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. ठीक, सिंपल सी. यानी वेलोसिटी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड और एक डायरेक्शन में वो जा रहा होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा होता है. ठीक है, तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अब स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की बात करेंगे. स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग. स्पीड क्या होता है? सिंपली कितनी तेजी से तुम चल रहे हो. ठीक है, दिस कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ये कार जो है ये जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ठीक है, ये बस इतना बोलेगा कितनी स्पीड से जा रहे हो, तो ये बस इतना ही बोला. तो इसका मतलब हो गया दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. दिस इज अ स्केलर quantity. And this is what? This is speed. ये speed की बात है. Speed. Now what about the velocity? Velocity की बात करेंगे. Velocity is speed in a given direction. एक डायरेक्शन में जब बात करेंगे तो in a given direction, speed in a given direction, this car is traveling at a velocity of 20 meter per second in east. ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट डाला, डायरेक्शन डाला, प्लस उसको स्पीड दी साथ में, दैट इज अ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कैन बी सेड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स अ वेक्टर. यू गॉट द डिफरेंस? स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच.